हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केपी ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में, जो क्या किए हैं हम पूरे फैक्ट को क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके आप के सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कित्थर की पहाड़ी, पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से किस स्थल से मानव का निवास स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब पूछना है, बताना है आपको केवल 1 और 4 में, केवल 1 और 4 में कि 1 और 3 में, यानी 1 और 3 में, केवल 1, 2 और 4 में उपयुक्त में से सभी। तो आप क्वेश्चन बताना, नर्मदा नदी घाटी में निवास स्थान पाया गया था कि सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियाँ में, कि गारो की पहाड़ियाँ में, विंध्य पहाड़ियाँ पे। जो गारो की पहाड़ियाँ है ये मेघालय राज्य में पड़ता है। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एक गारो पहाड़ी था, वहाँ पे मानव का निवास स्थान पाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन हो जाएगा उपयुक्त में से, इसका आंसर सही, सभी, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि नर्मदा नदी घाटी में भी सबसे पहले मानव बसे थे। उत्तर पश्चिम सुलेमान की पहाड़ियाँ और कित्थर की पहाड़ियाँ में भी बसे थे। गारो की पहाड़ियाँ, चारों तरफ मानव का निवास स्थान पाया गया है। ठीक है, और जो कित्थर और सुलेमान की पहाड़ियाँ के जो लोग रहते थे वो ग्रामीण इलाका में रहते थे। आपके बुक में पेज नंबर 1-2 के करीब में देखिएगा सब के क्वेश्चन। आपको मैं क्वेश्चन भाई बता दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। जो क्लास 6 का जो NCERT बुक है, यहाँ सब आपके लिए मैंने नोट्स बना दिया हूँ। इस चैप्टर 1 में आइएगा तो सब यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, अपना बुक खोलिए और जो भी बुक है उसको फैक्ट है उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक एवं शिकारी थे। ठीक है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियाँ में रहने वाले पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। उपयुक्त में से जो तीनों को दिया गया है कथन, इसमें कौन सा सही है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, कि उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी घाटी के आरंभिक लोग कुछ कुशल और संग्राहक थे, ये भी बात सही है, ये भी बात एकदम सही है। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियाँ में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले देखिए यहाँ पे गेहूं और जौ जैसी फसलों का उगाना प्रारंभ किया। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 8000 पूर्व सुलेमान और कित्थर की पहाड़ियाँ में रहने वाले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया था, यहाँ पे गलती हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गिरा गेहूँ और जौ। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका सही है, ये भी आपका फैक्ट कथन सही है। तीसरा में है, भारतीय उपमहाद्वीपों में जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। तो ये भी एकदम सही है। आप पेज नंबर 2 में देखिए, वहां आपको ये सब मिलेगा। तो उपयुक्त में से यहाँ पे भी हो जाएगा, इसका सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपको हम कराएंगे पूरा चैप्टर का 6 से लेकर 10+2 तक, और सबका क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन नदी के मध्य में हुआ है। अंगराज, मगध राज, काशी राज, कौशल राज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में भी बताया कीजिएगा, और डिटेल्स और लिख सकते हैं आप कि यहाँ से हो जाएगा मगध। मगध में आपका बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर में जाइएगा, पेज नंबर 3 में, तो आपको यह मिलेगा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है किस वर्ष। ठीक है, 5000 वर्ष पूर्व में प्राप्त हुआ था कि 3000 वर्ष पूर्व में प्राप्त हुआ था। यहाँ वर्ष है, वर्ष में प्राप्त हुआ था कि 2500 वर्ष पूर्व में प्राप्त हुआ था और 2000 वर्ष पूर्व में प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, जाके अब बुक उठा के पेज नंबर 3 में ही देखिए, चैप्टर 1 का जो 2500 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। यहाँ पे भारत में समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था 2500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट, लैथुए स्क्रिप्ट, लोटो स्क्रिप्ट, लैटी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या है। ठीक है,
इसके आंसर हम कल के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इस तरह के मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का सीरीज बताऊंगा बोर्ड पर लिख के, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पेज वाइज पेज के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और चाहते हैं कि इसको ऑनलाइनर के फॉर्म में मैं करूँ तो ऑनलाइन के फॉर्म में जैसे कमेंट करिएगा ऑनलाइनर के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, और कहिए तो डिटेल्स में टॉपिक लिख कर ही हम उसको समझा देंगे। लेकिन सबसे बेटर है कि यह क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा टीआरई 4 वालों के लिए। ठीक है, यदि यह वीडियो आप अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करिए, और आपके लिए अच्छा से और वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।